नमस्कार दोस्तों। वॉरेन बुफे जो आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कंपनीज में पैसे डालते हुए कुछ ऐसी चीजों को राज रखा जो कि अगर लोगों को पता चल जाती तो वो भी इस इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत पैसा कमा सकते थे। पर हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में वॉरेन बुफे ने उस राज के 7 ब्रह्मास्त्र को दुनिया के सामने रखा, जिसे जानकर आप ये समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में आपको कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने सही सुना, स्टॉक्स में कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन से 7 ब्रह्मास्त्र हैं जो आपको भी पता होने चाहिए। तो दोस्तों, पहला है डोंट बाय अ स्टॉक बिलो इट्स 30 वीक मूविंग एवरेज। इसका मतलब हम समझने के लिए चलते हैं एक्सेल पे और यहाँ पे देखते हैं। मैंने एक ऑलरेडी चार्ट पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। यहाँ पे पहली हेडिंग है डे एंड प्राइस। तो यहाँ पे जो पहला दिन है, दूसरा, तीसरा और चौथा दिन है, हर दिन के कोरिस्पॉन्डिंग हमने एक प्राइस दिखाया हुआ है कि एक स्टॉक पहले दिन पे कौन से प्राइस पे रहता है, सेकंड डे कौन से प्राइस पे रहता है, थर्ड डे कौन से प्राइस पे रहता है एंड फोर्थ डे कौन से प्राइस पे रहता है। इसके बाद हमने सारे प्राइस का एक सम टोटल कर लिया जो कि है 414। मूविंग एवरेज निकालने के लिए हमने 414 को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेज से। अगर नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स कि जो मूविंग एवरेज होगा एक स्टॉक का वो होगा 103.5 यानी कि 103 रुपये। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर 30 वीक्स का आपको चार्ट एनालाइज करना है किसी भी स्टॉक का, अगर वो 30 वीक्स के चार्ट में अगर उसका मूविंग एवरेज 103 आता है, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि जो आप स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं उसका मूविंग एवरेज कुछ डिफरेंट भी हो सकता है 250 हो या 300 हो या 1050 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कैलकुलेशन कौन से स्टॉक के लिए करी है और स्टॉक का प्राइस क्या रहा है। तो अगर आपका जो स्टॉक है वो अपनी मूविंग एवरेज प्राइस से भी कम है अभी करंट पीरियड ऑफ टाइम में जब आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे इन्वेस्ट मत करिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी कैपिटल है वो सेव रहेगी और आप गलत मार्केट कंडीशन में पैसा लगाने से बच जाएंगे। इसके बाद सेकेंड आता है डोंट बाय अ स्टॉक इन अ नेगेटिव ग्रुप। नेगेटिव ग्रुप का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव ग्रुप का मतलब ये होता है ऐसे स्टॉक्स का ग्रुप होता है जहां पे जो इंडस्ट्री है या मार्केट है वो कभी ग्रो ही नहीं कर रही। तो फॉर एग्जांपल हम अपनी सिस्टम पे देखते हैं जेट एयरवेज। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जेट एयरवेज अभी बंद हो चुकी है और ऑपरेशनल नहीं है, बट जेट एयरवेज का जिन्होंने भी स्टॉक लिया था उन सबको लॉस हुआ। सिंस एयरलाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर एयरलाइन इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है और उसका स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है या नेगेटिव में है या वो काफी टाइम से लॉस कर रही है कंपनी, तो आपको उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद आता है दोस्तों डोंट बाय अ स्टॉक दैट हैज पुअर वॉल्यूम ऑन द ब्रेकआउट्स। इसको समझने के लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे चलते हैं। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इस पॉइंट पे 21162 पे, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और हम सब रेजिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे 22093 पे। तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। तो मान लीजिए अगर सपोर्ट से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि मार्केट में लोग बैठे ही नहीं है पैसा लगाने के लिए या फिर सेल करने के लिए, तो आपको उस कंडीशन में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर लोगों का वॉल्यूम कम होगा बाइंग एंड सेलिंग का, मोस्टली चांसेस होंगे कि पैसा आपका डूब जाएगा, इसलिए उस कंडीशन में भी पैसा मत लगाइए। दोस्तों, चौथा आता है डोंट बाय अ स्टॉक दैट हैज अ हैवी ओवरहेड रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस था, मान लेते हैं यहाँ पे था 2223 पे। अब यहाँ पे अगर आपका रेजिस्टेंस है और वो काफ़ी ऊपर चला गया है, काफ़ी मार्केट ऊपर चली गई है, ओवरहिट कर गया रेजिस्टेंस को, तो उस टाइम पे भी बाय मत करिए स्टॉक को। रीज़न भी कि आपका जो स्टॉक है वो बहुत जल्दी सपोर्ट पे आ जाएगा और स्टॉप लॉस आप हिट कर लेंगे। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा ओवरहेड रेजिस्टेंस चला गया है स्टॉक का, तो उसको उस टाइम पर बाय मत करिए। इसके बाद आता है दोस्तों डोंट बाय अ स्टॉक दैट हैज अ डिक्लाइनिंग 30 वीक मूविंग एवरेज। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक्सेल में बताया था अभी, तो ये उसी का एक अपर वर्जन है। फॉर एग्जांपल आपका मूविंग एवरेज 30 हफ्तों का, आपको ध्यान रखना है 30 हफ्तों का चार्ट देखना है इन्वेस्ट करने से पहले। 30 वीक का मतलब होता है
210 दिन। तो दोस्तों 210 दिन में अगर मूविंग एवरेज स्टॉक का जो स्टॉक है उसका मूविंग एवरेज से भी वो नीचे जा रहा है, चार्ट और डिक्लाइन कर रहा है, अगले 2 या 3 दिन तक आपको एनालाइज करना है स्टॉक, अगर उस टाइम पे भी मूविंग एवरेज से भी डिक्लाइन जा रहा है, उसका चार्ट नीचे जा रहा है, आपको उस टाइम पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका 30 वीक मूविंग एवरेज का एवरेज पॉइंट ये था 22094 और यहाँ से भी आपका स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स आपको इन्वेस्ट करना होल्ड कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कैपिटल जो होती है या पैसा जो होता है वो लोगों का कमाया हुआ होता है, सबका अपना पैसा होता है और लोगों ने बहुत मेहनत से कमाया हुआ होता है। तो कभी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले प्रॉपर एनालाइज करिए उसका प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करिए, उसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, खास करके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो। दोस्तों इसके बाद आता है डोंट बाय अ स्टॉक टू लेट इनटू इट्स बुल रन। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों कि मान लीजिए एक स्टॉक है, मान लीजिए निफ्टी 50 ले लेते हैं। निफ्टी 50 आज यहाँ पे था 21173 पे, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ राइट साइड में जो ब्लैक से हाईलाइट होकर प्राइस आ रहा है, तो 21196 पे था। 21196 के बाद आपका जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर चला जाता है सबसे टॉप पे 22761, बिल्कुल हाई होता है बुल रन में। उस टाइम पे भी आपको कभी परचेज नहीं करना है क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में बहुत सारे बायर्स बैठे हैं और ऐसा हो सकता है कि एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिल सकता है। बहुत ही हायर चांसेस होंगे, 95% चांस है कि वहां से डिक्लाइन आ सकता है मार्केट में, क्योंकि डेफिनेटली अगर बहुत सारे लोगों ने बाइंग कर ली है तो वो लोग सेल भी करेंगे, तो यहाँ से मार्केट बहुत जल्दी नीचे जा सकती है। इसलिए आपको उस टाइम पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों 7वां ब्रह्मास्त्र है डोंट गेस अ बॉटम, इट कुड बी अ डिजास्टर स्टेज फॉर द स्टॉक, ओनली बाय ऑन ब्रेकआउट्स। इसका सिंपल मतलब है आपको बॉटम गेस नहीं करना है। आपको लग रहा है कि बॉटम यहाँ पे जाएगा 21188 पे, हो सकता है कि बॉटम इससे नीचे भी चला जाए, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है अपनी ट्रेडिंग करते वक्त, या फिर आप डिलीवरी भी दे रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए, वरना जो स्टॉक है वो आपके लिए डिजास्टरस मूवमेंट भी क्रिएट कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी बॉटम गेस नहीं करना है कि कितना मार्केट नीचे गिर सकता है। हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस हिट करता है मार्केट से एग्जिट मारिए और तुरंत अपना पैसा बचा के बाहर निकल जाइए। तो दोस्तों ये थे कुछ 7 ब्रह्मास्त्र। आखिर में मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी आप पैसा लगाते हैं वो आपकी मेहनत का पैसा होता है। स्मार्टली इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट तभी करिए जब आपने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करा हो, वरना बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं। मैं खुद इन्वेस्टिंग करता हूँ और हमेशा मैं टेक्निकल एनालिसिस पे हमेशा इसीलिए जोर देता हूँ क्योंकि वॉरेन बुफे या बड़े जो इन्वेस्टर है वो भी सेम टेक्निक फॉलो करते हैं। अगर वो उस लेवल पे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ती है, क्योंकि लोग पैसा कमाना तो जानते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन उससे ज़्यादा वो लॉस कर बैठते हैं। तो जो लॉस होता है, अगर जितना लॉस आप कम करेंगे और अपना प्रॉफिट आप धीरे धीरे भी बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता रहेगा मार्केट के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।